हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंडिया और कनाडा की लेटेस्ट न्यूज से कार्रवाई को मजबूर हुआ जस्टिन ट्रूडो। भारत विरोधी पोस्टर हटाने का ऑर्डर। जहां तक मुझे लग रहा है ये जो भारत विरोधी पोस्टर्स लगाए हुए थे खालिस्तानियों ने, शायद उसको कह रहे हैं कनाडा से हटाओ। देखते हैं, वीडियो शुरू करते। बड़ी जल्दी जागा है भैया, मैं तो ये कहूंगी बड़ी जल्दी जागा है कि अब उसको भारत विरोधी पोस्टर्स अब उसको दिख रहे हैं। अब जागा, पहले जाग जाता यार। अब कुछ भी कर ले, अब तो भैया अब ये और ये पोस्टर्स खाली करने का ये जो है ये सोल्यूशन नहीं है, तो तुम बहुत एक छोटा सा स्टेप ले रहे हो। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकियों और अलगाववादियों पर भारत सरकार के हंटर ने कनाडा को घुटनों पर ला दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर खुद को घिरता देख कनाडा की सरकार खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन को मजबूर हो गई। जैसे कनाडा प्रशासन ने 25 सितंबर को खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सख्ती बढ़ा दी। कनाडा की सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों को अल्टीमेटम जारी करते हुए भारत विरोधी पोस्टर और बैनर हटाने के निर्देश दिए। यही नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से खालिस्तान समर्थकों के लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए जाने लगे। कनाडा के सरे में खालिस्तान समर्थकों के प्रोपेगेंडा वाले पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी हटाए गए। इसके अलावा कनाडा अमेरिका सीमा पर भी भारत विरोधी पोस्टर्स और बैनर हटाने की शुरुआत हो गई। वहाँ पे भी थे, बॉर्डर पे भी। दरअसल खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों ने भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने और जन समर्थन जुटाने के लिए जगह जगह ऐसे भड़काऊ पोस्टर्स लगाए थे। लेकिन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई। केंद्र सरकार ने कनाडा की धरती पर फल फूल रहे खालिस्तानी आतंकियों और अलगाववादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। घर तो देखो। भारत सरकार ने देश और विदेश में खालिस्तान समर्थकों की संपत्तियों की जांच करने के साथ उनके करीबियों, रिश्तेदारों की संपत्ति और बैंक खातों की निगरानी करने का फैसला किया। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों की पहचान करें, उनका ओसीआई कार्ड रद्द करें। साथ ही भारत में उनकी संपत्तियों और उनके शुभचिंतकों की संपत्तियों और बैंक खातों की भी पहचान करें और उन्हें जल्द से जल्द जब्त करें। यूएपीए के सेक्शन 33(5) के तहत ये संपत्तियां जब्त की जाएंगी। दरअसल खालिस्तान समर्थक गुट विदेश में बैठकर अपना एजेंडा चलाते हैं, जबकि भारत में निवेश कर संपत्ति बनाते हैं। ओसीआई कार्ड रद्द होने से विदेश में बैठे खालिस्तानी भारत नहीं आ सकेंगे। साथ ही उनकी संपत्तियों की जांच के बाद जब्ती भी की जाएगी, जिससे उनकी कमर टूट हमारा ब्लू है कि रेड है। आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के साथ ही भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थकों को जेल की काल कोठरी तक पहुंचाने के लिए भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने भगोड़े खालिस्तान समर्थकों की एक लिस्ट तैयार की है। एनआईए की इस लिस्ट में 19 खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों और आतंकियों से जुड़ी हर जानकारी दर्ज है। इस लिस्ट को देश के सभी एयरपोर्ट्स पर सर्कुलेट किया जाएगा ताकि उन्हें दबोचने और कानूनी कार्रवाई करने में आसानी हो। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों के दौरान विदेशों में खालिस्तान के समर्थन में जितने भी प्रदर्शन हुए, उनके सभी डिटेल्स यूके, कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों को दिए गए हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जो लगातार ऐसे प्रदर्शन में सक्रिय रहते हैं या फिर जिनका मकसद भारत की छवि को धूमिल करना होता है। भारत ने साफ कर दिया है कि इन खालिस्तानी संगठनों और खालिस्तान से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी जानकारी आ रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे सभी खालिस्तानियों की पहचान कर उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। ये उसका खेत प्रोपेगेंडा चलाने वाले खालिस्तानियों और उनके करीबियों पर हंटर चलाने के अलावा भी सरकार ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है जिनसे इन नफरती एजेंडाधारियों की हवा निकल जाएगी। दरअसल भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थक गुटों को पूरी तरह तबाह करने के लिए उनकी फंडिंग पर प्रहार करने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के जरिए खालिस्तानी नेटवर्क को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? भारतीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश में सामने आया था कि कनाडा में तैयार होने वाली फिल्मों, कनाडा प्रीमियर लीग और थाईलैंड के कई बार्स का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट और हवाला रैकेट के लिए किया जाता है। सारा काला पैसा थाईलैंड के रास्ते कनाडा जाता है। हाल ही में दायर एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक साल 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। यही नहीं, भारत से बिश्नोई गैंग ने उगाही के पैसे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और सतबीर सिंह को भेजे। गोल्डी बराड़ बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लखबीर सिंह लांडा का करीबी है, लिहाजा बहुत मुमकिन है कि भारत से भेजे गए उगाही के पैसों का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो।
लेकिन अब भारतीय जांच और खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थकों के हवाला सिंडिकेट की पहचान कर उसे ध्वस्त करने का मंसूबा बनाया है। चलो अच्छा। खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने के मुद्दे पर कनाडा से छिड़े घमासान के बीच भारत सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। बताया गया कि भारत सरकार खालिस्तान समर्थक आतंकी नेटवर्क की फंडिंग पर लगाम लगाएगी, जिसके लिए जांच एजेंसियों ने उनकी फंडिंग के स्रोत और रास्तों की पहचान कर ली है। और जांच में सामने आया कि खालिस्तान समर्थक आतंकी नेटवर्क तक हवाला के जरिए पैसे पहुंचते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा थाईलैंड के रास्ते कनाडा में इन आतंकी संगठनों तक पहुंचता है। और इनमें भी बड़ी रकम फिरौती, शराब और हथियारों की तस्करी के साथ ही अवैध कारोबारों से जुटाई जाती है। और फिल्म के अलावा नाइट क्लब, बार और कनाडा प्रीमियर लीग जैसे आयोजनों में इस रकम का निवेश किया जाता है। एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। अब भारत सरकार आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इनके फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी में है। वहीं कनाडा में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ नफरती वीडियोस को लेकर वहां के कई मंत्रियों और नेताओं ने सरकार से अपना विरोध जताया। कनाडाई अधिकारियों और नेताओं ने नफरती वीडियोस की निंदा की और कहा कि हिंदू सुरक्षित हैं। कनाडा के जन सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थानों और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लिब्लांस ने कहा कि हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरती वीडियो का प्रसार उन मूल्यों के विपरीत है जिन्हें हम कनाडा के नागरिक के रूप में प्रिय मानते हैं। आक्रामकता, नफरत, धमकी वाले कृत्यों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू और न्यूयॉर्क के एक वकील ने कनाडा के हिंदुओं से भारत वापस जाने की बात करते हुए वीडियो रिलीज किए थे, जिसके बाद से ही कनाडा के कई विपक्षी नेता और सांसद सरकार से इस मामले में एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर उपजे भारत कनाडा विवाद में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अमेरिका की वजह से ही दोनों देश आमने सामने हैं। दरअसल कनाडाई मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि 5 देशों वाले 5 आइज संगठन के एक सदस्य ने निज्जर की हत्या से जुड़ी खुफिया जानकारी कनाडा को दी थी। अब ये साफ हो गया है कि ऐसा करने वाला वो देश अमेरिका ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रूफ होने दिया था निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपने कनाडाई समकक्षों को इससे जुड़ी जानकारी दी थी। अमेरिका नियमित और ऑटोमेटिक तरीके से कनाडा समेत अपने करीबी देशों के साथ सूचनाएं साझा करता है, लेकिन आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी को एकदम अलग तरीके से जानबूझकर साझा किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी प्रशासन से सवाल किए गए तो व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है? क्या अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाने के साथ हमारी बढ़ती ताकत से चिढ़ा हुआ है? कोई भी देश खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि कनाडा में रह रहा अर्शदीप डल्ला खालिस्तान समर्थकों से मिला हुआ है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि अर्शदीप डल्ला खालिस्तानी गुटों की मदद से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। वो कनाडा में 25 सितंबर को भारतीय कॉन्सुलेट्स के सामने प्रदर्शन की साजिश में भी शामिल है। आपको ये बता दें कि अर्शदीप डल्ला साल 2020 में पंजाब से भागकर कनाडा चला गया था। अर्श डल्ला मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले के डल्ला गांव का रहने वाला है। वो कई संगठित आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन समेत चरमपंथी समूहों से जुड़ा है। अर्श डल्ला कुख्यात कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से भी जुड़ा है। 27 वर्षीय अर्श डल्ला अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में रह रहा है। यहीं आतंकी निज्जर भी रहा करता था। शॉकिंग है, मतलब रहते भी ये वहीं इलाकों में है, कोई पता नहीं आसपास इकट्ठे ही रहते हो, उनका एक एरिया बना हो, सब वहीं पे रहते हो, वहीं पे उनका मिलना जुलना हो, सब कुछ हो, परिवारों में मिलना जुलना हो, उस टाइप से हो। पर मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ अच्छा हुआ है। क्यों? इससे जो है एक तो कनाडा की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ रही है और इंडिया जो है अब और भी स्ट्रॉन्गर एक्शंस ले रहा है, क्योंकि अब जब प्रेशर पड़ा है, लग रहा है कि भैया कनाडा हमारे ऊपर ऐसे कर रहा है, तो हमने भी कहा ये लो तुम जवाब में। हो सकता है कि हम इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस ना लेते जो हम अब ले रहे हैं अगर ये सिचुएशन नहीं होती। और ये जो पोस्टर्स हटा रहे हैं जी, अब कर रहे हैं, बहुत लेट हो गया।
जब पहला पोस्टर लगा था ना तब करना चाहिए था। मैं तो इस पे भी कहूंगी कि जो कनाडा में अब जो मिनिस्टर्स जागे ऑपोजिशन के और अब बोल रहे हैं कि भैया हिंदुओं के लिए, अरे तुम पहले क्यों नहीं बोले? जैसे ही वो वीडियो रिलीज हुआ था उसी टाइम तुमने एक्शन शोर क्यों नहीं मचाया अपने पार्लियामेंट में, अपने ये ट्रूडो को क्यों नहीं उसके पीछे पड़े हो? और खाली शोर मचाना नहीं, जिसने ये रिलीज की है वीडियो उसको जेल में डालना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर लॉ सूट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो थ्रेट कर रहा है किसी को। इट इज थ्रेट एंड थ्रेट इज अगेंस्ट द लॉ। देखिए यूएसए ने जो भी दिया था वो इन्फॉर्मेशन दी है जो रेडिली अवेलेबल है इंटरनेट पे। क्या पता, क्योंकि अल्टीमेटली ये हुआ है पागल ही हुआ फिर कि किसी ने सजेशन दिया है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर प्रूफ होता तो प्रूफ सामने आ जाता। इसका जो भी 5 आइज है, 5 आइज ने ये डिटरमिन किया देयर इज अ पॉसिबल लिंक बट वी हैव नो प्रूफ। और कनाडा को प्रूफ लेना चाहिए था बिफोर पुटिंग एलिगेशन। हाँ, क्योंकि अगर सोचो, मैं तो ये सोचूं कि अगर यूएसए ने इनको बताया कि भैया ये हो रहा है या हुआ है, ये इंडिया ने किया है, तो फिर भैया तुम्हारे को उन्होंने सिर्फ बताया और तुमने मान लिया बिना प्रूफ लिए कि तुम हाँ गया, तो फिर जब अब यूएसए ही तुम्हें कह रहा है कि प्रूफ दिखाओ, तो इसका मतलब यूएसए ने ये नहीं बोला कि भैया इंडिया ने किया है, फिर कुछ और ही बोला होगा। क्योंकि अगर प्रूफ ही नहीं था तो कैसे वही जो भी इंटेल है उसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी है, इट इज पॉसिबल, इट इज ये वो, उस पर उन्होंने क्या किया तुम्हारी प्रॉब्लम है। बोला होगा कि पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने हर बंदा कह रहा है ये इन्फॉर्मेशन जो कनाडा दे रहा है वो इंटरनेट में अवेलेबल है, वही तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। प्रूफ किसके पास नहीं था। पता नहीं क्या कर रहा है कनाडा का, तो दिमाग खराब हो गया, ट्रूडो का दिमाग हुआ है। कनाडा कंफ्यूज हो गया ये सब इंटेल से और पागलपन कर बैठा। इंटेल से हो गया, 5 आइज तो पहले से सबको पता है कि इंटेल शेयर हो रही है, इंटेल से हुआ, साथ में इसको जसमीत सिंह का प्रेशर होगा क्योंकि वो तो पहले ही चाहता था, वो तो पहले ही पीछे पड़ा हुआ था कि इंडिया के अगेंस्ट एक्शन करो। जगमीत है कौन है? क्या था वो? जसमीत सिंह ही, वही जगमीत है कि जसमीत है, मुझे नहीं पता, सिंह कुछ, जसमीत सिंह, जगमीत सिंह, जो भी वो बंदा है उसका भी प्रेशर होगा। क्योंकि कितनी जगह देख रहे हैं कि जहाँ पे भी ट्रूडो जाता है साथ साथ में ये भी बंदा होता है। मुझे ऐसे लग रहा है जब यूएन में गया है तो शायद ये बंदा भी इसके साथ गया है, क्योंकि एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो भी उतर रहा था और साथ में ये एनडीपी का बंदा जो है वो भी उतर रहा था इसी के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंस दी हुई है उसने, ट्रूडो ने इसको भी। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।